Very good morning, students. I am Pradeep Singh Nair, on behalf of Suraj Education Group. Today we discuss about the class 12 topic. Class 12 आपके पास जो टॉपिक है वो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और इसका जो सब टॉपिक आपके पास वो क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट. ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपके पास बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन. इसका आपके पास रूल देखिए क्या है. जो रूल आपके पास सबसे पहले क्या है, आपके पास जैसे हमें इंटीग्रेशन करना है u into v dx. अब u को हम आपके पास क्या बोल रहे हैं फर्स्ट फंक्शन और v को हम बोल रहे हैं आपके पास सेकंड फंक्शन. अब जो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हम किस प्रकार से करते हैं, इसका प्रोसीजर देखिए आपके पास. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो फर्स्ट फंक्शन है u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन v के सेकंड माइनस बड़ा इंटीग्रेशन यहाँ पे. अब यह है u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फिर इंटीग्रेशन v dx और जो बड़ा इंटीग्रेशन आया है इसके लिए अगेन dx. तो यह आपके पास आपका रिजल्ट मिलता है और हम इसको सिंपली बोल सकते हैं कि आपके पास फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट का सेकंड का इंटीग्रेशन जो रिजल्ट आएगा अगेन उसका इंटीग्रेशन. अब बात आती है समझने की मोस्ट इंपोर्टेंट कि ये जो u और v है ये हम कहाँ से लेते हैं कि पहले हम u किसको लेंगे v किसको लेंगे. इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है आइलेट. क्या नाम है आपके पास आइलेट. I फॉर आपके पास स्टैंड करता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. कौन से फंक्शन बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जैसे sin इनवर्स x cos इनवर्स x etc. ये आपका रिजल्ट. L फॉर आपके पास लॉगरिथम फंक्शन. कौन से बेटा, लॉग फंक्शन जैसे log x है log x स्क्वायर है. एंड a आपके पास किसको स्टैंड करता है अलजेब्रिक या अलजेब्रा. जो आपके पास है सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन है आपके पास जैसे x क्यूब x है एंड ओनली जैसे अगर x की तरफ चले तो x y की तरफ चले y. अब t आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. t किसको बोला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x cos x etc. और e किसको बोला बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन. किसको बोल रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे e की पावर x etc. ठीक है, तो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपकी समझने की है, अगर हमें दो वैल्यूज का प्रोडक्ट गिवन होगा तो मैं फर्स्ट फंक्शन किसको मानूंगा जो ऑर्डर के अकॉर्डिंग आएगा. जैसे आपके पास क्या है लाइक मैंने लिखा है इंटीग्रेशन कीजिए x cos x dx का. अब देखिए यहाँ एक x है अलजेब्रिक फंक्शन, एक आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, x आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन. अब मुझे पता है जो अलजेब्रिक फंक्शन है ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री से पहले आ रहा है. कहाँ है पहले, तो हम जो अलजेब्रिक फंक्शन है इसको हमारा फर्स्ट फंक्शन u बोलेंगे और जो ट्रिग्नोमेट्री है इसको हम सेकंड फंक्शन आपके पास v बोलेंगे. तो अब जो आपके पास फॉर्मूला है इसको जब हम ओपन करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट मिलेगा u into v का. तो जैसे मैंने u को लिखा पहले अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला लिखेंगे I u as it is इंटीग्रेशन ऑफ v as it is. ठीक है, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन. बड़ा किसके लिए बेटा, जो u का डेरिवेटिव आएगा v का इंटीग्रेशन आएगा. इस प्रोडक्ट के लिए बड़ा इंटीग्रेशन है और इस इंटीग्रेशन के लिए आपके पास क्या है dx. तो बड़ा आपके पास डेरिवेटिव ऑफ किसका बेटा u कितना x इंटीग्रेशन ऑफ किसका बेटा v आपके पास cos x dx और जो रिजल्ट आएगा इसके लिए भी आपके पास dx. ठीक है, तो x एज इट इज. अब cos का हमें इंटीग्रेशन पता क्या होता है sin x होता है. ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन. अब x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 cos का यहाँ पे sin x dx बन चुका है 1 into sin आपके पास sin. अब ये अगेन आपको इंटीग्रेट करना है. रिजल्ट आपके पास क्या आएगा
x sin x आपके पास LT आ चुका है, x sin x। अब sin का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है प्लस कोस प्लस c, ये आपका क्या मिला हमें रिजल्ट। दैट्स मींस यहाँ हमने मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग पढ़ी थी, एक फर्स्ट फंक्शन भी बोल सकते हैं, सेकंड फंक्शन भी। फर्स्ट फंक्शन हम आइडेट से लेके चलेंगे, I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो आपके पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, अगर हमें कहीं पे भी नजर आते हैं तो हम उनको क्या मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन। उसके बाद लॉगरिथम फंक्शन है, फिर A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन है जो आपके पास अलजेब्रा में कोई भी लीनियर इक्वेशंस में आते हैं या कांस्टेंट फंक्शंस में आते हैं। अब उसके बाद T फॉर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, साइन कोस कोसाइन टेंजेंट सेकेंड, एंड लास्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन a की पावर x या कांस्टेंट की पावर x। तो यहाँ पे याद रहता अपने पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज किया है। एक और प्रैक्टिस देखिए, इसके आपके पास क्या है, जो आपके पास वैल्यू है, देखिए आपके पास क्या, जैसे हमें डिफाइन किया गया है सेकंड क्वेश्चन, हमें बोला गया है I is equal to tan इनवर्स x dx। भाई हमें tan इनवर्स x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब ये तो अकेला फंक्शन गिवन है, ठीक है, तो ये इनवर्स आता है, ये u बन गया आपके पास। अब कुछ नहीं है तो इसके साथ 1 प्रोडक्ट कीजिए और 1 को हम बनाएंगे v, क्या बनाएंगे बेटा v, क्या बनाएंगे आपके पास v फंक्शन, यानी कि v आपके पास क्या होगा सेकंड फंक्शन, u आपके पास होगा आपका फर्स्ट फंक्शन। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलेट आपके पास कर दीजिए, वैल्यू डाल दीजिए I tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ किसका बेटा tan इनवर्स x into 1 dx, और आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसके लिए dx क्या बनेगा रिजल्ट आपके पास tan इनवर्स x into 1 का इंटीग्रेशन x माइनस, अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव आपके पास 1/1 प्लस x के आपके पास डेरिवेटिव होता है, और 1 का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगा x, तो x आपके पास। अब जब इस साइड का आपके पास फॉर्मूलेशन बनता है तो यहाँ हम ध्यान आता है जो सेकंड पार्ट है इसके इंटीग्रेशन के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब हम नीचे की वैल्यू देखते हैं, अगर नीचे की वैल्यू का डेरिवेटिव आपके पास न्यूमरेटर में पॉसिबल है, यानी कि इफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज पॉसिबल इन न्यूमरेटर देन वी यूज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फॉर दिस देखिए 1 प्लस x स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यानी कि इसकी टर्म को ही देख लीजिए, यहाँ पावर 2 है, ऊपर पावर आपके पास 1 है, दैट्स मींस एक आपके पास डिक्रीज हुआ है, और आपको पता है डिफरेंशिएशन मींस डिक्रीज, इंटीग्रेशन मींस इंक्रीज। अब यहाँ हम पुट करेंगे 1 प्लस x स्क्वायर को t। अब देखिए 1 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का 2x dx, ये क्या बनेगा 2, ये आपके पास क्या बनेगा dt। अब x dx है, ये क्या बनेगा dt by 2, ठीक है। तो अब क्या बनेगा ये बेटा I tan इनवर्स x, ये आपके पास x इंटू में पहले आ चुका है माइनस dt by 2, ये आपके पास t। अब हमें पता है 1/t का इंटीग्रेशन आपके पास log of t होता है, तो जस्ट फॉर्मूला लिखिए I is equal to x into tan इनवर्स x minus 1/2 log of t प्लस आपके पास कांस्टेंट वैल्यू c। अब t की वैल्यू डाल दीजिए, t आपके पास क्या बेटा 1 प्लस x स्क्वायर, ये आपके पास आपका क्या आ चुका है आंसर। तो इस टाइप से आप अपने फॉर्मूलास को फॉर्मुलेट करेंगे और उसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपके पास क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या प्रॉब्लम्स आती हैं।